मैं चाहती हूँ कि कोई फैक्ट्री आप तो चाहती हैं वो सब करेंगे, पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ ना। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोल जटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसमें भेजेंगे। फैक्ट्री मांगी थी कि फैक्ट्री लगाने का कष्ट करो ताकि गांव में भी रह के गुजारा चल सके। फिर उस टाइम जो सीएम खट्टर साहब का उत्तर क्या आया था? उसका उत्तर आया था कि चंद्रमा पर जब चंद्रयान 4 जाएगा तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा। जब बोले सुमन बेटा क्या नाराज होगी? मैं बोली दी नाराज तो होना ही था, मेरे को तो बड़ी पब्लिक में, और मैंने ये सोचा कि इतनी एक्टिव महिला को तो आज चांद पे होना चाहिए, तो इसी कारण मेरे मन का जो भाव था वो बाहर आ गया। अच्छा। हाँ, मतलब कहीं तो जी कर गया था। मैं तो चंद्रयान का तर गए, कई दिन रिटर्न लगाई है। फिर अब सीएम साहब जी ने मेरा बैग रखवा दिया, बोले मेरी बेटी है। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल बैठे भाई बाटोल जटैन, बटोल जटैन गांव में बैठे हैं। और थोड़े दिन पहले एक क्लिप वायरल हुई थी भाई, जो सीएम यानी मनोहर लाल सीएम हैं, और जो ये मेरे पास में आप महिला देखने लग रहे हो, इसको लेकर एक क्लिप वायरल हुई थी भाई, चंद्रयान 4 पर भेजा जाएगा। क्योंकि अपना मेरा भाई जन संवाद लगातार चले हुए हैं, और थुराना गांव में उस दिन एक जन संवाद चला था, और यही बातचीत हो रही थी। जब इस महिला से बातचीत हुई, इसने कई क्वेश्चन करे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा कर दिया जो सीएम मनोहर लाल का सीधा छाती में लग गया, और उसने इसी बात कह दी जो बड़ी पब्लिक में मेरे हिसाब से तो नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या था, पूरी जानकारी लेवांगे महिला से जो हमारे पास में बैठी है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। के नाम जी आपका? सुमन बाटोल जी। अच्छा, के पद पर हो फिलहाल इस टाइम आप? ग्राम संगठन है जो बनया हुआ है हमारे गांव में महिलाओं का, उनकी प्रधान हूँ, वीओ की प्रधान। अच्छा, वो जो एक क्लिप वायरल हुई थी सीएम खट्टर को लेकर, कितने दिन पहले की बात है यार? ये तो जी अब पिछली 6 तारीख की बात है। अच्छा, 6 तारीख अभी 6 तारीख की बात। अच्छा, 6 तारीख की थी। अच्छा, के कुछ होया उस दिन जो सीएम खट्टर ने अपना मुंह तक इसी बात बोली जो आपको भी मेरे हिसाब से बहुत चुभी होगी? के कुछ मामला था उस दिन पूरा? उस दिन 6 तारीख को सीएम साहब ने आना था थुराना गांव में, और थुराना गांव में आसपास के सभी एरिया के अपनी अपनी मांग लेके गए हुए थे। 10:30 बजे के करीब उन्होंने आना था, और मैं भी अपनी मांग लेके और अपने गांव के सरपंच आए थे, इनके साथ गाड़ी में चली गई कि मैंने भी अपने महिलाओं के लिए कुछ ये मांग वगैरह डिमांड वगैरह रखनी है। तो हम सारे बैठे हुए थे, जनसंवाद चल रहा था, मेरा भी नंबर आया। उन्होंने बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कोई भी महिला किसी भी गांव से आ रही है ना महिला, तो उठ करके उनके बारे में बताइए। मैंने ऐसे हाथ कर लिया ऊपर, तो मैंने बोला कि थुराना वाली बोलो कोई भी तुम्हारा गांव में आई है, तो उनमें से कोई बहन उठी नहीं। तो उसके बाद में मैंने अपना क्वेश्चन किया, सीएम साहब बोले आप बोलो, तो मैंने बोला। उन्होंने पूछा कि आपके गांव में कितने ग्रुप है, मैंने बताया कि 11 ग्रुप है। फिर बोले कितनी महिलाएं हैं, 110 महिलाएं जी। तो रोजगार के बारे में और मतलब कई क्वेश्चन किए मैंने बोले। तो उसके बाद में मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन बोला कि जो हमारे गांव में श्रीमान जी, मैं चाहती हूं कि हमारे गांव बाटोल जाटान में महिलाओं के लिए एक रोजगार की फैक्ट्री लगाई जाए ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि मैं देखती हूं, मैं हमेशा फील्ड में ज़्यादा रहती हूं, मुझे गरीबी का और गरीबों का पता है, और मैं भी तो एक गरीब गांव से बाहर जाना दलित पड़ा परिवार, मैं भी एक गरीब दलित परिवार से हूँ। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं ये अपने आप को ये कहूँ कि पन्ने खाऊं, एक टाइम अपना खान का गुजारा हो जो। हाँ, वही बहुत है। तो मैं देखती हूँ, इसलिए मुझे पता था कि ये बेरोजगार है, तो इनके लिए ही मैंने मांगा था। क्या मांगा था वो? ये फैक्ट्री मांगी थी कि फैक्ट्री लगाने का कष्ट करो ताकि गांव में भी रह के गुजारा चल सके। फिर उस टाइम जो सीएम खट्टर साहब का उत्तर क्या आया था? उसका उत्तर आया था कि चंद्रमा पर जब चंद्रयान 4 जाएगा तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा। जब बड़ी पब्लिक में यह बात कही, क्योंकि अगर किसी का थोड़ा अपमान हो जाए बड़ी पब्लिक में, तो कितना का अपने दिल में चुभी है बात? मैं सुस्ती तो हुई कि आगे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकी ना। साहब ने ये जवाब दिया, भाई बढ़ावांगे, टाइम लगेगा, कम से कम ये कहते भाई ठीक है सोचेंगे इसके बारे में, बहन जी बैठ जा। फिर बैठ गई, मैं तो नीचे फेंक दिया। अच्छा, नीचे बैठ गई जमीन। अच्छा, फिर जब आप घर आई, घर आते भी आपका बात कितनी चुभी? घर अफसोस हो या थोड़ा बहुत? क्योंकि आपने क्लिप देखी होगी, जब आपने फोन उठाया होगा तो यह क्लिप वायरल हो चुकी होगी उस टाइम। हाँ, अफसोस तो हुआ, अपमानित भी महसूस किया अंदर से। मतलब ये हुआ कि तूने क्या बोला, हो जाता है ऐसे कि तू तो इतना जो पद पे है उसने बहुत बड़ी अपमान हो गया, बड़ी पब्लिक में अपमान हो गया। हाँ,
तो फिर उसके बाद कोई आया मिलने हुआ कुछ ऐसा? यहाँ घर तो उसके बाद मिलने नहीं आए, कई कईया के मतलब फोन वगैरह आए और कईया ने है ना न्यूज के उससे माध्यम से इनको कब बोला कि सीएम साहब सोच समझ के बात करो कि आप कैसे एक देश की महिला को कमेंट कैसे के माध्यम से बोलिया हुआ। कमेंट के माध्यम से और फोन वगैरह ये जैसे जेपी भाई साहब हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी, उनका भी फोन आया है, दीपेंद्र की साइड से भी, अभी चौटाला की साइड से भी। कईया ने मेरे को ये बोला है कि बहन जी हम शर्मिंदा है और सीएम साहब की तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं। भाई उन्होंने तो बोल दी बड़े है, तो हमको तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर सरकार की तरफ तो कोई आपका घर भी आया स्पेशली? सरकार की तरफ से अब 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जो हमारे विनोद बियाणा जी हैं अस्सी हल्के के, वो मेरे घर आए और मेरे मतलब मेरे से सवाल जवाब किए, सारी बात उन्होंने क्लियर की। बोला बेटी मैं उनकी तरफ से आपका मतलब माफ़ी फील कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो बोल दिया बेटी, अब ठीक है वो बड़े हैं, कह दिया, वैसे मजाक में ही कह दिया है उन्होंने। सुनने में आया कि आपकी सीएम खट्टर से कॉल पर भी बात हुई है। हाँ क्या बात हुई थी उसमें कॉल पर? हाँ बात हुई है, श्री विनोद बियाणा जी ने, विधायक जी ने मेरी बात करवाई है और सीएम साहब जी ने बड़े ही अच्छे मतलब भाव से अच्छे प्रकार से मेरे से बात की है। बोले सुमन बेटा क्या नाराज होगी? मैं बोली जी नाराज तो होना ही था, मेरे को तो बड़ी पब्लिक में। और आप बता दो, सिर्फ एक इस लाइन का ही मैंने ये पूछना है कि इस लाइन का भाव बता दो आपने कैसे बोला था। फिर वो बोले कि बेटा तो मेरी बेटी है, गांव में ऐसी एक्टिव महिला कम ही मिला है देखने को, और आप धड़ाधड़ जवाब देने लग रही थी ना भाई, आगे के आगे क्वेश्चन कर रही थी और उनके आंसर भी अपने आप दे रही थी। तो मैंने ये सोचा कि इतनी एक्टिव महिला को तो आज चांद पे होना चाहिए, तो इसी कारण मेरे मन का जो भाव था वो बाहर आ गया। अच्छा। हाँ मतलब कहीं ना कहीं आपने भी थोड़ा चांद पर जाने का जी कर गया था? मेरा तो जी कर गया था, मैं तो चंद्रयान का तर गए, कई दिन रिटर्न लगाई है। फिर अब सीएम साहब जी ने मेरा बैग रखवा दिया, बोले मेरी बेटी है, मेरी बहन है, जो तेरी डिमांड है लेके चंडीगढ़ आ जाना, मैं पूरी करूँगा। अच्छा, कुछ डिमांड उनकी पूरी भी करी है? कुछ डिमांड है जो गांव की है, जैसे वीओ का प्लाट मेरे को देना था 200 गज का, वो एमएलए साहब मेरी रिटर्न में डिमांड ले गए हैं, 200 गज का प्लाट मेरे को दे दिया है और उसमें बना के देंगे एक बड़ा हॉल फैक्ट्री के तौर पे। तो उसमें एक मशीन सैनिटरी पैड की लगवाने के लिए बोल गए हैं और एक मेरा ऑफिस जिसमें हमारा सामान रखा जा सके। और ऐसा है समय समय पर हम है ना कोई अचार बना लेंगे, किसी टाइम हम लड्डू बना लेंगे, जगह होने के बाद में तो महिला न्यू जगह भी हमारा काम है, तो सेंटर वगैरह भी हम ले लेंगे। अब हम मीटिंग करा, हाँ मीटिंग करा तो 11 ग्रुप है। आप देखो मेरा छोटा घर है, कहाँ बैठा हूँ मैं, घर तो बिठा नहीं सकती है, तो 2-3 महिलाएं आऊंगी वैसे। हाँ तो इसलिए मैंने मांग की थी। अच्छा, दूसरा कॉल पर बात हुई थी आपकी, आपने कहीं नू लग गया बस सीएम खट्टर का भी गिल्टी फील हो रही है, बस जल्दबाजी में तो बोल दी, ये भी उसका भी थोड़ा अफसोस है, ये कॉल पर लग गया आपने? फील हुई है तभी उसने सारी बात को वो कर दिया है। उनको भी नहीं लगा भी तू कहीं न कहीं है ना ये जब ऊंची ये बात बोल गया। मतलब कोई भी बात सोच समझ के बोलनी चाहिए। हाँ तो और क्या कहना चाहोगे जो या बीजेपी सरकार है इसने क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाह रही हूँ जी, कहीं भी अगर और भी जनसंवाद है, अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं इलेक्शन के, जाओ तो महिला का मान सम्मान करो और अच्छे तरीके से बात करो, और बोलने से पहले ये भी देखो कि आसपास में कौन खड़ा है। एक नारी शक्ति यदि खड़ी है तो थोड़ा अपने अच्छे विचार रखने चाहिए। अच्छा, सीएम खट्टर को लेकर भी थोड़ा बहुत मन में कुछ गिला शिकवा रह या निकल गया सारा? ना गिला शिकवा अब क्या रहा था, हमारे बड़े हैं, जब हमारे घर तक है कॉल पर बात होगी तो इनके गिला शिकवा है जी। हमारे घर में भी बड़े छोटे कई बार कह दे मैं, अच्छा मानना भी पड़ता। आपने यह बात सुनी होगी, जो कुछ हो अच्छे के लिए है सुनी है, लेकिन ये आपने थोड़ा नू लगा भैया तो एक अच्छे के लिए था, अगर यूं नहीं हो नहीं तो ना तो आपको सुनवाई होती। ये परमात्मा की कोई ऐसी असीम कर पाती खट्टर बात हो थी। हाँ, ये परमात्मा की कोई असीम कर पाती भाई, उन्होंने मेरे से बुलवाया और सीएम साहब से मिलवाया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे देशवासियों का और आप सबका भी जो मेरे घर तक आके मेरी आवाज़ को बुलंद किया। तो आज मैं बिल्कुल ही मेरे अंदर का जो था ना वो बन रही थी, जहर बन रहा था, वो सारा साफ हो गया और मैं अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से वो हूँ। अच्छा, और के कुछ मांग था गाँव की? अगर गाँव की चीज जो मांग थी वो सरपंच साहब ने भी रिटर्न में दे रखी है और मांग थी जो सीएम साहब ने भी पूरा करने का वादा किया है। कई पानी की निकासी नहीं होती है, उसके बारे में एक रोड है वो गोर है, बहुत लंबी है, वो कच्ची है, बारिश वगैरह में वो होता है
पानी ज़्यादा भर जाता है, उसकी मांग थी। एक अम्बेडकर भवन की थी, पेंडिंग रह रहा है। एक रविदास भवन है हमारा, उसका थोड़ा काम पेंडिंग था, तो सीएम इसने एमएलए साहब जी ने बोल दिया कि मैं ये सारे काम अब आपके गांव के करूँगा। अच्छा, जे कहीं ना कहीं लले कई 1-2 साल पीछे या 4 साल 10 साल पीछे है, चंद्रयान 4 जब चांद की तरफ जाओगा, आपका मन में दोबारा बात आओगी, हाँ भाई तेरे यह बात ऐसी हुई थी, आओगी क्यों को नहीं जी। ये तो कल्ला जा लिया मन्ना ने क्यों छोड़ा है, जरूर आओगे मन में। आओगी जी, बात तो सबका होगी यार, क्योंकि जिस टाइम ये मैं दिखूंगी तो सारे चंद्रयान 4 बोलेंगे कि सुमन चंद्रयान 4 है। और जो आसपास से कहीं आपका जो सीएम खटरा होगा वो भी जरूर पूछा करेगा भाई इसमें जो हो रही है इसमें सुमन जी आ रही है। हाँ पूछेंगे, अब तो सीधे है ना, डायरेक्टली जान होगी है, सुमन नाम लेके बोला नहीं होगा, मेरी बेटी सुमन बोला कि हाँ बोलूँ जी। आज भी सुबह कॉल आई थी। अच्छा, आज भी बात हुई है हम बयाना साहब की, तो बोल रहे थे भैया अभी तो सीएम साहब जी है नहीं चंडीगढ़, एक दिन तेरे को वहाँ मिलवा के ले आवांगे, डिमांड ले आना अपनी। अच्छा, मतलब चंडीगढ़ मिलन जरूर जाओगे? हाँ जाऊंगी जरूर, डिमांड लेके अच्छा, जिस टाइम आपकी कॉल पर बात हो रही थी नहीं, क्योंकि सीएम है वो हरियाणा का, मन में आपका किस प्रकार का फील सा हो रहा था, क्योंकि सीएम से सीधी बात हो रही है आपकी? बात कर रही थी तब। हाँ। मेरे को कुछ फील नहीं होता, क्योंकि मैं तो धड़ाधड़ से सीएम हो चाहे कोई हो, मैं बात कर लेती हूँ। मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मेरे देश का सीएम साहब मेरे आगे बैठा है ना। हाँ, अच्छा, बात कर रहे हो आप, कुछ बस एक आम ऐसे कि आम सभा है, आम सभा में मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, इसीलिए तो आपने धड़ाक धड़ाक से सवाल कर दिए। अगर आपके मन में ही चकोर तो सवाल को निकल के आवर बह रहे। हाँ जी, चलो ठीक है। तो फिलहाल भाई जितने भाइयों ने वीडियो देखी है, और आप भी भाई कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए भाई, जो पूरा हरियाणा का सीएम है उसका मुँह तो ये शोभा देवत है जो वर्ल्ड बोले हैं, और एक महिला को लेकर बोले हैं। तो आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करने का काम करियो। वीडियो का भाई आप एंड करा। हाँ, जय जवान जय किसान।